आज सुबह 10 बजे वोडाफोन आइडिया का शेयर ऑलमोस्ट 10 से 12% नीचे ट्रेड कर रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वोडाफोन आइडिया ने अभी सुबह में बीएससी की फाइलिंग में डिस्क्राइब किया है कि वो अपने एजीआर का जो ड्यूज़ है 16,000 करोड़ का जो एजीआर ड्यूज़ है कंपनी के ऊपर, उनके बदले में गवर्नमेंट को अपना इक्विटी सेल करेगी। ऑलमोस्ट 35% का स्टेक वोडाफोन आइडिया सरकार को सेल करने वाली है और पर शेयर 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पूरा एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और बहुत ही जल्द कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करेगी जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो इंडिविजुअली इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ी स्टेक होल्डर बन जाएगी। अगर वोडाफोन और आइडिया दोनों को मिलाया जाए तो उनकी भी शेयर होल्डिंग अब 47% बचेगी और वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के पास 35% होल्डिंग होगी। तो इस न्यूज़ की वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 12 से 15% के लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। इस न्यूज़ के बाद एज एन इन्वेस्टर आपको किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात कि अब इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया में एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो गई है और अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ रूल चाहती है या कंपनी में कुछ चेंजेस चाहती है तो प्रमोटर्स को वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और अगर इस तरह से जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि वोडाफोन आइडिया में से आइडिया ने अपना स्टेक बेच दिया था, मींस कि जो बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप ने एग्जिट ले लिया था लेकिन बाद में उन लोगों ने फिर से रीअसाइन किया है। अगर इस तरह से कुछ होता है या फिर बिरला या फिर आइडिया की तरफ से, वोडाफोन की तरफ से कोई भी थोड़ा सा भी स्टेक बेचता है तो इंडियन गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जियो और एयरटेल को, क्योंकि अभी लास्ट वीक ही एयरटेल ने एक्सप्लेन किया है कि वो अपने इक्विटी नहीं सेल करेगी, वो अपने एजीआर ड्यूज़ को फुलफिल करने के लिए कैश में अपना पेमेंट करेगी, लेकिन वो अपनी इक्विटी मींस कि अपने शेयर्स नहीं बेचेगी इंडियन गवर्नमेंट को। और जियो को तो एजीआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जियो ऑलरेडी अपने एजीआर ड्यूज़ क्लियर कर चुका है, थोड़े बाकी है वो भी हो जाएंगे। तो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में और हमारे पास 3 प्लेयर हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन। तो वोडाफोन के ऊपर अब ऑलमोस्ट सरकार का हक हो जाएगा। तो इस आगे चल के या 2-3 साल के बाद अगर कंपनी एजीआर ड्यूज पे करने में प्रॉब्लम करती है या फिर एजीआर ड्यूज पे नहीं कर पाती है कैश फ्लो की वजह से, तो इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को सेल कर सकती है एज एन मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। तो उनके पास राइट्स होंगे कि वो कंपनी को सेल कर सकते हैं और प्राइवेटाइज कर सकते हैं, या तो वो अपने जियो या फिर एयरटेल किसी को भी ये कंपनी सेल कर सकते हैं, इसका स्टेक बेच सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये बातें सोचनी पड़ेंगी कि क्या अब वोडाफोन में आपको अपना स्टेक होल्ड करके रखना है। और अभी एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से एजीआर ड्यूज क्लियर किया है। तो अभी वोडाफोन का शेयर प्राइस लेटेस्टली 16 रुपये से ऊपर जाके आया है। तो एक ओवर वैल्यूड शेयर भी हो चुका है और फाइनेंशियली भी वोडाफोन बहुत अच्छा शेयर नहीं है। तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये सब बातें सोचनी चाहिए कि अब इंडियन गवर्नमेंट हो चुका है तो वो ये भी हो सकता है कि एक पीएसयू में कन्वर्ट कर दिया जाए इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, होने को बहुत कुछ हो सकता है। बट एज एन इन्वेस्टर आपको ये सारी बातें ध्यान देनी चाहिए कि अब इंडियन गवर्नमेंट का प्रेजेंस वोडाफोन आइडिया में हो चुका है। तो आगे चल के वोडाफोन आइडिया को इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल करती है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी परमिशन हर एग्रीमेंट पे या फिर कंपनी कुछ चेंजेस करना चाहती है तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो गवर्नमेंट की तरफ से है उनकी भी परमिशन होनी, उनका अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इससे कंपनी में एक इशू भी क्रिएट हो सकता है। एज एन इन्वेस्टर आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी।